हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। तो 7.1 में हम पढ़ चुके थे परम्यूटेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बता दी थी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने पढ़ा था, उसमें हमने एक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल देखा था, एक एडिशन प्रिंसिपल देखा था। नाउ 7.2 एक्सरसाइज के अंदर अब हम देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, डेफिनेशन से ही आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो हम यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स भी उसके देखेंगे। तो द नोटेशन, इस नोटेशन को हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, एन फैक्टोरियल, यानी एन का फैक्टोरियल। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, एन के साथ में ऐसे लगा के, या फिर हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का मतलब होता है कि इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इस अगर आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यानी एन की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल 5, हम इसको फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 से लेकर के जो आपके 1 तक के नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है। ये हमारे नेचुरल नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू लेकर के हम इसको स्मॉल एन तक लेते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक आपका ये जाता है। तो हम इसको यहाँ पे ये लास्ट नंबर जो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो अगर आपने फैक्टोरियल 5 लिखा है तो 5 से लेके 1 तक आपको चले जाना है, यानी इसमें लास्ट नंबर जो होगा वो आपका 1 होगा। अगर 10 लिखा है तो 10 से लेके 1 तक चले जाना है। अगर आपको यहाँ पे 15 लिखा है तो 15 से लेके 1 तक आपको चले जाना है। तो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल एन हम बाद में देखते हैं, पहले नंबर से इसको समझते हैं। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या हो गया, 5 से लेकर के और हमें जाना है 1 तक। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, हमेशा लास्ट में इसके यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, चाहे कोई भी नंबर दो। जैसे मुझे यहाँ पे दिया है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को मैं दोनों तरीके से लिख सकती हूँ। तो मुझे इसी नंबर से स्टार्ट करना है और एक एक नंबर इसमें से कम करते जाना जब तक कि हम 1 तक ना चले जाएं, क्योंकि जो मिनिमम नेचुरल नंबर है, जो सबसे छोटा नेचुरल नंबर है आपका क्या होता है, वो 1 होता है। तो फर्स्ट हमें एन नेचुरल नंबर लिखने हैं, जो भी नंबर आपको यहाँ पे गिवन है उसके फैक्टर इस तरह से बनाने हैं। तो वो नंबर लिखना है, एक एक कम करते जाना है और 1 तक चले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 आपका क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा, 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 1 आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 ओनली 1 ही रहेगा क्योंकि लास्ट नंबर तो आपका 1 ही है। या फिर हमें इसको इस तरह से लिख सकती हूँ कि आपको समझने में ईजी रहेगा, फैक्टोरियल 1 इक्वल टू आपका यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 होता है, क्योंकि 0 का फैक्टोरियल अगर 0 हो गया तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, यहाँ पे इस तरह से आता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 आपका होता नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फैक्टोरियल 0 आपका क्या होता है, 1 होता है। तो फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 होता है और फैक्टोरियल 0 भी आपका 1 होता है। तो ये चीज़ आपकी अलग है, इसको यहाँ पे याद रखो। चलो ये मैं हटा देती हूँ, इससे आप और कंफ्यूज हो जाओगे, ये सिर्फ याद रखने के हिसाब से मैंने बताया था। तो ये दो वैल्यू ऐसी है जिनका फैक्टर सेम होता है, ये फैक्टोरियल 1 भी आपका 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी आपका यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, इनमें हम जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब एक मेथड तो ये है, जैसे आपको कहा है कि आप फैक्टोरियल 8 को सॉल्व करके बताओ, तो हम सिर्फ एक नंबर दिया तो हम इस तरह से उसको 1 तक 8 लिखा तो 8 7 6 5 4 3 2 1 करके और उसको सॉल्व कर लेंगे। बट अगर मुझे 2 नंबर दिए हैं, मुझे कहा है कि फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 5 को आप सॉल्व करो, तो वहाँ सॉल्व करने का सिंपल तरीका यहाँ पे ये होता है कि मैं इसको फैक्टोरियल में ही लिख करके इसको सॉल्व करूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन लेके आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लिया, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, आप इसको फाइंड करके बताओ। तो एक तरीका तो ये है, फैक्टोरियल 4 को आप ओपन कर दो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को भी ओपन कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1। एक और तरीका यहाँ पे, मैं फैक्टोरियल 4 को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को लिख के बताई, फैक्टोरियल 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप यहाँ पे देखो, अगर मैं ओनली 1 2 3 को लेती हूँ तो 1 2 3 आपके यहाँ पे किसके इक्वल आ रहे हैं, 1 2 3 मेरे फैक्टोरियल 3 के इक्वल आ रहे हैं। तो क्या मैं फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू फैक्टोरियल
3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 3 तक के नंबर है, क्योंकि फर्स्ट आपके यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर को फैक्टोरियल 3 में लिख सकते हैं, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर को हम फैक्टोरियल 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं फैक्टोरियल 4 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 4 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, इस तरह से भी मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो ये शॉर्ट तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो जैसे ये आपका फैक्टोरियल 5 यहाँ पे है, तो मैं इसको, अगर मैंने फर्स्ट 3 लिया है, इन 3 का मैं फैक्टर बना रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका भी सेम मतलब है। और अगर मैं जो यहाँ पे इन फर्स्ट 4 नंबर का यहाँ फैक्टर बनाना है, तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ओनली 2 का बनाना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से फैक्टोरियल 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, फैक्टोरियल 3 बाहर आ गया, अंदर 4 माइनस 1 बच गया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 हो गया आपका यहाँ पे 3। तो ये तो बहुत स्मॉल क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको इस तरह से ईजी होगा कि आप फैक्टर की फॉर्म में लिख करके उसको सॉल्व करो, तो कैलकुलेशन आपकी कम हो जाएगी। तो फैक्टोरियल 3 आपका यहाँ पे क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, और ये इंटू 3 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 18 आ गया। ओके, तो ये तो सिंपल था, हमारा सॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, इसको हम लिखते हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में, इसको लिखते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि n वेरिएबल की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से ये वाले, ये 4 को हमने फैक्टर 4 को कैसे लिखा, तो आप यहाँ पे देखो, नाउ फॉर अ नेचुरल नंबर n, तो अब हमेशा यहाँ पे याद रखो, जैसे 3 था तो 3 के बाद में 3 माइनस 1 2 आ रहा है, 2 माइनस 1 1 आ रहा है। 6 था तो 6 माइनस 1 5 आ रहा है, 5 माइनस 1 4 आ रहा है, 4 माइनस 1 3 आ रहा है। तो नेक्स्ट नंबर आपका हमेशा कम करने पर आ रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n को मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, सबसे पहला तरीका तो ये कि मैं n लिख दूँ और n माइनस 1 का फैक्टोरियल कर दूँ। मैंने आगे वाली टर्म, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसको ओपन की फॉर्म में लिखूंगी तो फैक्टोरियल n मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, फिर इंटू n माइनस 1 हो जाएगा, फिर इंटू n माइनस 2 हो जाएगा, और ये सो ऑन चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 ना आ जाए। इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि फर्स्ट हमें नेचुरल नंबर लेते होते हैं, तो लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए, 1 2 3 अप टू लेके इस तरह से आना चाहिए। तो ये हमारा इसी तरह से 1 2 3, अब आप n की जगह 6 रख दोगे तो आप यहाँ पे पुट कर लो 1 2 3, फिर आपका यहाँ 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इन सारी टर्म को मैंने यहाँ पे ओपन नहीं किया, इन सबको मैंने फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, जैसे यहाँ पे लिखा था ना, ये फैक्टोरियल 4 है तो 3 2 1 था, तो यहाँ ये जो सबसे बड़ा नंबर है उसी के साथ में फैक्टर लग जाता है। जैसे आप यहाँ पे था, मैंने अगर 4 का बनाया है तो 4 के साथ में आपका फैक्टर लग जाएगा। सेम अगर मैं इसके बाद वाली टर्म को नहीं लिखना चाह रही हूँ तो इसी के आगे फैक्टर लग जाएगा। अब लेट कि मुझे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, मैं इसके आगे फैक्टर लगा दूँ, मुझे सिर्फ इन नंबर्स को फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो ये फैक्टोरियल n को हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू ये हो गया n माइनस 2 का फैक्टर। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इससे आगे वाली टर्म को हमने फैक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपका नेचुरल नंबर की फॉर्म है। ओके नाउ, तो ये आपका वेरिएबल के फॉर्म में, ये भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इन्हीं दोनों को यूज़ करके और हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी तो आपका सिंपल है, बिल्कुल 7.2 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो एक्सरसाइज तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। बस ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना कि फैक्टोरियल 0 भी आपका यहाँ पे 1 होता है। और ये इस तरह से आप इसको सिंपल है, बिल्कुल ईजिली समझ गए। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, तो सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, जिस भी नंबर के आगे फैक्टर लगा है उसमें से 1 1 1 1 माइनस करते रहो, 1 तक चले जाना है और उन सारे नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से समझ में आया। नाउ हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज।